नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसला, एक किशोरी की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर टिप्पणी। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एक किशोरी की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर टिप्पणी हुई है। टेलीविजन इंटरनेट विनाशकारी प्रभावों पर भी चिंता जताई गई है। यह माध्यम उनकी मासूमियत को अलर्ट कर रहा है। कोर्ट प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। एक किशोर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर टिप्पणी। टेलीविजन इंटरनेट विनाशकारी प्रभाव पर जताई गई चिंता। माध्यम उनकी मासूमियों को खत्म कर रहा। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एक किशोर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर हुई टिप्पणी। टेलीविजन इंटरनेट विनाशकारी प्रभावों पर भी जताई गई चिंता। कोर्ट के अनुसार यह माध्यम उनकी मासूमियत को खत्म कर रहा। इलाहाबाद कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एक किशोर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर टिप्पणी हुई है। टेलीविजन इंटरनेट के विनाशकारी प्रभावों पर जताई गई चिंता। कोर्ट माध्यम उनकी मासूमियत को खत्म कर रहा। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, किशोर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर हुई है टिप्पणी। टेलीविजन इंटरनेट विनाशकारी प्रभाव पर जताई गई चिंता। यह माध्यम उनकी मासूमियत को खत्म कर रहा। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एक किशोर क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर टिप्पणी हुई है। कोर्ट के अनुसार माध्यम उनकी मासूमियत को खत्म कर रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला, किशोर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी। टेलीविजन इंटरनेट के विनाशकारी प्रभावों पर जताई गई चिंता। माध्यम उनकी मासूमियों को खत्म कर रहा। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, किशोर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर यहां पे टिप्पणी हुई है। कोर्ट ने टेलीविजन इंटरनेट के विनाशकारी प्रभाव पर भी चिंता जताई है। आपको बता दें, कोर्ट के अनुसार यह माध्यम उनकी मासूमियों को भी खत्म कर रहा। बात करते हैं कुशीनगर की। यहाँ पुलिस ने 2 होटलों पर छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में पुलिस ने 10 महिलाओं और 6 लड़कों को पकड़ा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की देह व्यापार की सूचना पर पर्ल होटल व उत्सव मैरिज लॉन पर यह छापेमारी कार्रवाई की गई है। पर्ल होटल व उत्सव मैरिज लॉन पर पुलिस द्वारा यह छापेमार कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेट व सीओ थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई छापेमारी। कसिया थाना क्षेत्र के देवरिया कसाया मार्ग पर डाला गया है छापा। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। पुलिस ने 2 होटलों पर बड़ी छापेमारी की है। छापेमारी में पुलिस ने 10 महिलाओं और 6 युवकों को पकड़ा है। स्थानीय प्रशासन पुलिस को देह व्यापार की मिली थी सूचना के आधार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पर्ल होटल व उत्सव मैरिज लॉन पर हुई छापेमार कार्रवाई। मजिस्ट्रेट व सीओ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यह छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
कसया थाना क्षेत्र के देवरिया का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 होटलों पर बड़ी छापेमारी की है। कुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छापेमारी में पुलिस ने 10 महिलाओं और 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देह व्यापार की सूचना मिली थी। वही सूचना के आधार पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। पर्ल होटल व उत्सव मैरिज लॉन पर बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। कुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मजिस्ट्रेट व सीओ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कसया थाना क्षेत्र देवरिया के कसया मार्ग पर यह छापेमारी की गई है। 2 होटलों पर पुलिस द्वारा बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। छापेमारी में पुलिस ने 10 महिलाओं और 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताते चले स्थानीय प्रशासन व पुलिस को देह व्यापार की सूचना मिली थी। बात करते हैं कासगंज की, जहां 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। आरोपी मुनेश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। आरोपी मुनेश के पैर में गोली मारी गई थी। वही गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा आरोपी के पास से बरामद हुए हैं। बकरियों को चराने गई नाबालिग से दरिंदगी का वारदात को अंजाम दिया था। गांव के बाहर बकरियों चराने गई थी नाबालिग। बच्ची को आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरिंदगी के आरोपी के पैर में मारी गई गोली। कासगंज पुलिस ने हजारा नहर पटरी से आरोपी को किया गिरफ्तार। कासगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुनीश के पैर में गोली लगी, जिसे उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आरोपी के पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुआ है। कासगंज के ग्राम मनोटा में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ खेत में ले जाकर ज़बरदस्ती दुष्कर्म एक युवक जिसका कि नाम मुनीश है उसके द्वारा किया गया था। बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल से ही सीओ सिटी के सुपरविजन में कई टीमें लगातार अभियुक्त को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। उन्हीं में से एक टीम को चेकिंग के दौरान अभियुक्त पहचान में आया और जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो हजारा नहर पटरी पर ततारपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो भागने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने एक तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है एवं उसे अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। बात करें कुशीनगर की, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को यहाँ पे बड़ी सौगात मिली है। 4C ऑल वेदर ऑपरेशंस को मान्यता मिली है। रात में खराब मौसम में होगी विमानों की लैंडिंग। कुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 4C ऑल वेदर ऑपरेशन को मान्यता मिली है। रात में खराब मौसम में भी अब विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकेगी। ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को मिलेगी अब नई उड़ान। पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट बना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
कुशीनगर एयरपोर्ट को बड़ी सौगात। 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2020 को हवाई अड्डे का किया था उद्घाटन। कुशीनगर एयरपोर्ट को बड़ी सौगात। अब रात में खराब मौसम में भी हो सकेगी विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ। 4C ऑल वेदर ऑपरेशंस को भी मान्यता दे दी गई है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जनपद कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, हम लोग उसमें फनल जोन में जो भी बाधाएं थी वो हमने पिछले 2 महीने में दूर की, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक IFR लाइसेंसिंग जो है वो अप्लाई किया था। पहले यहाँ पे जो था वो VFR का लाइसेंस हमको मिला हुआ था। VFR लाइसेंस जो होता है वो बेसिकली विजुअल फ्लाइट रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें केवल दिन में फ्लाइट्स लैंड कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद जो फ्लाइट ऑपरेटर्स थे उनका ये मानना था कि जब तक सभी मौसमों में और शाम के समय अंधेरे में अगर फ्लाइट यहाँ पर लैंड करानी होगी तो उसके लिए IFR का लाइसेंस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स को फॉलो करता है। उसके तहत यहाँ पे ILS सिस्टम लगाया गया, और इसके साथ साथ में फनल जोन के जो भी बाधाएं थी, चाहे उसमें पेड़ आ रहे थे, चाहे मकान आ रहे थे, चाहे उसमें खंबे आ रहे थे, तो उन सबको जो हम लोगों ने क्लियर करके नियमानुसार, और उसके बाद फिर इसको अप्लाई किया था। तो अभी DGCA के माध्यम से हमको जो है अभी इसमें IFR का लाइसेंस हमें प्राप्त हो गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां ढाबा संचालक और कर्मचारी की करंट में चपेट में लगने से मौत हो गई है। आपको बताते चले, बिजली चोरी के प्रयास में 2 जानें चली गई। ट्रांसफार्मर से लीक कर हो रहे करंट ने ली 2 जिंदगियां। ट्रांसफार्मर से लीक हो रहे करंट ने छीन ली 2 जिंदगियां। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, करंट की चपेट में आने से 2 की दर्दनाक मौत। बिजली चोरी के प्रयास में गई 2 जानें। ट्रांसफार्मर से लीक हो रहे थे करंट ने छीनी 2 जिंदगियां। थाना खुर्जा नगर कोतवाली के क्षेत्र के पास ढाबे का मामला। ढाबा संचालक और कर्मचारी की दर्दनाक मौत। करंट के चपेट में आने से 2 की हुई मौत। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजली चोरी के प्रयास में गई 2 जानें। ट्रांसफार्मर से लीक हो रहे करंट ने छीन ली 2 जिंदगियां। कोतवाली क्षेत्र के पास के ढाबे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजली घर में लगी भीषण आग। गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर में लगी आग ने लिया विकराल रूप। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। 160 MVA मशीन 50,000 लीटर ऑयल था आग की चपेट में। 9 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं, अन्य ट्रांसफार्मर भी सुरक्षित बचाए गए। फोम और वाटर मिक्स से किया गया आग पर नियंत्रण। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बात की जानकारी दी है। गाजियाबाद बिजली विभाग में भीषण आग लगी है। वहीं आग लगने के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। 160 MVA मशीन 50,000 लीटर ऑयल था आग की चपेट में। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 9 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फिलहाल कोई जनहानि की इसमें कोई खबर नहीं है। अन्य ट्रांसफार्मर भी सुरक्षित बचा लिए गए हैं। फोम और वाटर मिस्ट से किया गया, आपको बता दें, फोम और वाटर मिस्ट से इस आग पर काबू पाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर में लगी आग ने लिया विकराल रूप। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। आज रात्रि समय लगभग 11:50 पर फायर स्टेशन वैशाली की सूचना प्राप्त हुई थी। यूपी गेट स्थित बिजली घर में आग लगी है। तत्काल 3 गाड़ियां घटनास्थल के भेजी गई। वहां जाके देखा तो 55,000 लीटर के ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी, जिसमें 55,000 लीटर ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ था, जो लीकेज होके बड़ी मात्रा में चारों तरफ फैल चुका था और भयंकर रूप से चल रहा था। तत्काल 2 साइड से होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया तथा अन्य स्टेशनों से भी गाड़ी मंगाई गई, जिसमें साहिबाबाद, कोतवाली और नोएडा से भी घटनास्थल पर गाड़ियां मंगाई गई। चारों तरफ से घेरते हुए फॉर्म को लगातार पंपिंग करते हुए फॉर्म मॉनिटर की सहायता से आग को बुझाया गया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। साथ ही अन्य ट्रांसफार्मर जिनमें ज्यादा कैपेसिटी में ऑयल भरा हुआ था, उन सबको सुरक्षित बचा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, जानना चाहते हैं आप आग का कारण, लगने का कारण क्या था? अभी तक अगर आग के कारणों की बात की जाए तो क्योंकि बिजली घर का ये मामला है और बिजली घर में आज इस समय क्योंकि गर्मी पड़ रही है और लोड अगर बात करें तो बिजली का जो लोड है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अत्यधिक लोड होना भी इसका एक कारण हो सकता है। हालांकि अभी बिजली घर में आग लगने के जो कारण है उनकी जांच की जा रही है। अभी तक क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से आग लगी थी। वहीं आपको बता दें कि फायर टेंडर की जब आग लगी तो उसकी भयानकता इतनी थी कि आसपास के जिलों से भी आग बुझाने के लिए फायर टेंडर मंगाने पड़े थे और कहीं ना कहीं हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी भयानक आग थी, उसका अंदाजा आप लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब भीषण गर्मी में जिस तरह से बिजली की जो मांग है, आपूर्ति वो बढ़ जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिजली घर पर जो इक्विपमेंट यानी कि ट्रांसफार्मर अत्यधिक लोड होना भी इसका एक कारण हो सकता है। शुक्रिया जयवीर जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इसके साथ ही 160 MVA 50,000 लीटर तेल और ऑयल आग की चपेट में था। 9 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। फिलहाल कोई जनहानि की इसमें सूचना नहीं है और अन्य ट्रांसफार्मर भी इसमें सुरक्षित बचा लिए गए हैं। फोम और वाटर मिस्ट से आग पर नियंत्रण किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने इसकी जानकारी दी है। गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजली घर में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर में लगी आग ने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का